हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले करते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिटर्मिनेंट को जो है 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो तीनों कॉलम जो हैं इसके वो लिख देते हैं। तो यहाँ हमारे को ये देखना है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब जो है हमारे पास एक आना चाहिए फैक्टर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं, या तो सेकंड रो को आप x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ सकता है। और अगर आप थर्ड कॉलम को x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करें तो भी 1 माइनस एक्स क्यूब आ सकता है। तो हम कॉलम वाले मेथड को यूज़ करेंगे, आप रो वाले भी कर सकते हैं। तो क्योंकि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हमने कुछ नहीं किया है तो इसलिए उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब थर्ड कॉलम में एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, और उसको एक्स स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो गया। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स हो गया, एक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है कॉलम 1 की जगह जो है अप्लाई किया है कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। तो यहाँ लिख देंगे हम C1 के प्लेस पे हमने क्या यूज़ किया, C1 माइनस में x टाइम्स कॉलम 3। तो ये हमने यूज़ किया, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब जो है आप देख रहे हैं कि हमारे को फर्स्ट कॉलम में जो है 2 0 मिल चुके हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इसको जो एक्सपेंड करने के लिए जो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं और ये जो है बाकी के एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 एक्स स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में और x और 1 सेकंड कॉलम में आ गए। अब यहाँ हमने क्या किया है, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया है। तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो ये लिख देने के बाद अब जो है हमारे पास ये 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है इसको जो है हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो एक्स क्यूब, साइन बदलने पे माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स क्यूब 2 बार आया तो स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इसमें भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इस डिटर्मिनेंट को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्रूव करना है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट में माइनस के बी स्क्वायर हैं, और लेकिन आपको प्लस के बी स्क्वायर चाहिए। तो अगर आप थर्ड कॉलम के -2b को b से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे को डिटर्मिनेंट दे रखा है, और फिर जो है हम इसमें जो है ये वाला काम करेंगे। अगर आप रो के अलोंग करना चाहें तो आप इसका जो थर्ड वाला जो रो है उसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं फर्स्ट वाली रो में। और जबकि अगर कॉलम से करेंगे तो आपको कॉलम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 2b और 2b में साइन में फ़र्क है। और जो है इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है हम कॉलम के अलोंग करेंगे। तो कॉलम के अलोंग करने के लिए हमारे को क्या करना है, थर्ड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ये फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट हमने लिख देते हैं, और इसका जो है फर्स्ट वाले लिखा, और इसमें से माइनस के 2b को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस तो और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2b स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab है, और 2a को b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2ab हो जाएगा। इसी तरह से ये 2b हुआ, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस के b प्लस के ए स्क्वायर b और प्लस के b क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि साइन सबके सब्ट्रैक्ट करने पर बदल जाते हैं। सेकेंड और थर्ड कॉलम में हमने कुछ नहीं किया है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो दोनों कॉलम्स अब जो है हमने इनको करा है, तो इसके बाद जो हमने जो प्रोसीजर किया है वो बाहर जो है हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने अप्लाई किया है कि कॉलम C1 के प्लेस पर हमने कॉलम C1 माइनस b टाइम्स
कॉलम C3 किया है, तो C1 के प्लेस पे C1 माइनस में B C3 किया है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो है आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने में जो है आप देख रहे हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाते हैं, तो ये b स्क्वायर हो गया, और इधर 2ab माइनस 2ab 0 हो गए, और इधर जो है 2b और माइनस b प्लस के b हो गए, और ये जो है a स्क्वायर b और प्लस में b क्यूब ये और आ जाएंगे। तो इनमें से अगर आप जो है b कॉमन लेंगे तो आपके पास a प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है, तो और b जो है मल्टीपल में यही आएगा। अब सेकंड और थर्ड कॉलम में क्योंकि कुछ नहीं किया था तो उन्हें एज इट इज़ उतार दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफिकेशन के वाले स्टेप में। अब जो है आपको क्या करना है कि इसमें से जो है फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं कॉमन निकल सकता है, कॉमन फैक्टर है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। और अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम में जो है फर्स्ट प्लेस पे बचेगा 1, और यहाँ पे 0 है ही, और जो है इधर जो है क्योंकि b के मल्टीपल है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b बच जाएगा। अब सेकंड और थर्ड कॉलम में से कुछ नहीं किया है तो उन्हें एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो ये एक हमारे पास फैक्टर आ गया जो राइट हैंड साइड में था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दो फैक्टर जो है हमारे को और जो है लेने हैं सेम इसी तरह के। तो इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आप फर्स्ट वाली रो को b से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो है 2 0 आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, या फिर आप जो है इसको इस तरह से किया जा सकता है कि जो आपके पास कॉलम है उनमें कुछ ऐसा करें कि आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कुछ और फैक्टर मिल जाएं। तो आप दोनों तरीक़ों को आजमा सकते हो। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है ये आ जाएंगे। यहाँ जो है हम पहले देखिए ये बाहर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख दिया। अब हम कौन सा तरीका अपनाते हैं वो जो है आपको देखना है कि आपको जो सूटेबल लगे। तो लेकिन अगर आप फर्स्ट कॉलम को अभी 0 बना लोगे तो जो आपके पास जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा वो जो है उसमें पावर जो है वो बड़ी हो जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो इसीलिए जो है हम पहले फैक्टर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, और सेकंड कॉलम जो है इसको भी इसमें हमने कुछ नहीं किया है तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। और जो है अब हमारे पास जो ये है आपका माइनस के 2b है 2a मतलब थर्ड कॉलम है उसको इसके अंदर जो है हमने a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया ताकि यहाँ पे जो है 0 मिल जाए। तो फर्स्ट वाले रो में सेकंड प्लेस पे तो ये ए से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम को इसमें लिख दिया है, तो ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। थर्ड वाले कॉलम को जो है एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारे को जो है फर्स्ट वाले प्लेस पे तो 0 मिलेगा, लेकिन उसमें सेकंड कॉलम में सेकंड वाले प्लेस पे और थर्ड वाले प्लेस पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टर की फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि कॉलम 2 में के प्लेस पे कॉलम 2 माइनस में a टाइम्स कॉलम 3 किया है। तो जो है इस तरह से प्लस किया है कॉलम C2 प्लस a टाइम्स कॉलम C3। तो यहाँ माइनस का साइन है, प्लीज़ इसे से जो है प्लस का जो है यहाँ पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, ये 1 जो ये 0 और यहाँ पे जो है हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है माइनस के 2a प्लस के माइनस के a हो गए, तो माइनस a माइनस के a क्यूब और माइनस के a b स्क्वायर। तो ये इनमें से अगर माइनस का a कॉमन ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एक फैक्टर की फॉर्म में आता है। थर्ड कॉलम को जो है हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है 1 0 जो है हम और बना सकते हैं, लेकिन अभी पहले हमारे को जो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कॉमन आउट करना है सेकंड कॉलम में से। तो उसको कॉमन लेंगे तो बाहर इसका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा,
फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड कॉलम में से कॉमन लिया है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और नीचे जो है माइनस का ए आ जाएगा, क्योंकि माइनस ए ही कॉमन लेने के बाद 1 + a² + b² बच रहा था। थर्ड में हमने कुछ नहीं किया है तो थर्ड कॉलम को हम एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे है वैसे ही इसको लिख दिया जाएगा। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमारे ने यहाँ पर सिर्फ कॉमन बाहर निकाला है तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। तो वो जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर उसके बाद आपकी कोशिश होगी कि रो में या कॉलम में जो है एक एक जीरो आपके फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, तो 2 जीरो अगर हम बना दें तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। तो हमारे को जो है जो सुटेबल लगे, आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाले कॉलम को 2b से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड कर दो तो भी आपका ज़ीरो बन जाएगा, या फर्स्ट वाली रो को b से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आपके पास कॉलम में जो है 2 ज़ीरो बन जाएंगे। तो इस तरह से जो पहले हमारे को दे रखा है उसको हमने लिखा। अब हम रो वाला तरीका अपना लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप वो कॉलम वाला तरीका अपनाएंगे। रो वाला जो है मैं यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि स्पेस कम है, तो रो में करने में थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगती है, इसलिए कॉलम वाला तरीका ठीक है। यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से आप जो है रो वाला भी अपना सकते हैं। अब 1 को 2b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2b हो गए, ज़ीरो में माइनस के 2b में ऐड किया 0 हो गया, और 0 को 2b जो है 0 ही रहेगा, 2a में जो 2a ही रहेगा, और b का जो है 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² हो जाएंगे। 1 - a² - b² में 2b ऐड किए तो 1 - a² + b² हो जाएंगे। यहाँ आपने जो अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है कॉलम C3 के प्लेस पे, जो है आपने C3 और इसमें जो है प्लस जो किया है 2ab, तो यहाँ पे प्लस 2b करा है C3 को। तो इसको जो है 2b टाइम्स जो है C1 है, तो इसको जो है ऐड किया C3 के अंदर, तो इसको अप्लाई कर दिया। अब आपके पास रो 1 में जो 2 जीरो हो चुके हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी का जो आपके पास एलिमेंट आते हैं वो आपके पास 1 - a फर्स्ट कॉलम में और 2a और 1 - a² + b² जो है दूसरे वाले कॉलम में आते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह फर्स्ट रो हुई 1 2a, सेकंड रो हुई -a और 1 - a² + b²। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंपली जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपने लिखना है एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो ये लिख दिया, और फिर जो है हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि ये 2/2 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम बिना किसी रूल को लगाए एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जो है हमने लिख दिया 1 + a² + b²। यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 - a² + b² एज इट इज़ आ जाएगा, और जो है -a से 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2a² होंगे, लेकिन साइन बदलने से प्लस के 2a² हो जाएंगे। इस तरह से जो है 1 - a² है तो a² माइनस का है, प्लस के 2a² हैं तो ये प्लस का a² हो जाएगा, प्लस के b² बच जाएंगे। तो ये आपके पास जो है एक और फैक्टर आ गया। अब इनको कंबाइन कर देंगे तो 1 + a² + b² का होल क्यूब आ जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया आपके पास 13th क्वेश्चन भी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस वाले डिटर्मिनेंट को जो है हम जो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको बताना है कि 1 + a² + b² + c² के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो स्क्वायर्स में आ रहा है, लेकिन जो इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के आपके पास कहीं भी स्क्वायर्स नहीं हैं। तो इसके लिए जो है आपको एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप AB AC CA BC वगैरह को जो है आप स्क्वायर्स में इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं कर सकते जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया था। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी है। तो अब जो है हमारे
ये होगा कि हम इनको स्क्वायर्स में कैसे बदलें। उसका एक ही तरीका होता है कि रोज़ को जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जाओ और कॉलम्स में से वो कॉमन निकाल लो। तो आप फर्स्ट रो में देख रहे हैं कि ए स्क्वायर तो है लेकिन 1 में ए नहीं है, तो हम फर्स्ट वाली रो को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे वाली रो में बी स्क्वायर तो है बीच वाले मिडिल वाले टर्म में, लेकिन बी नहीं है, तो बीच वाली रो को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरी वाली रो में सी स्क्वायर प्लस 1 तो है, तो सी नहीं है, तो हम उसमें को थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ए से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस ए फर्स्ट एलिमेंट, ए स्क्वायर बी सेकंड एलिमेंट और ए स्क्वायर सी थर्ड एलिमेंट। सेकंड वाले को रो को बी से मल्टीप्लाई किया, बाहर बी से डिवाइड किया, तो ए बी स्क्वायर हो गया, बी क्यूब प्लस बी सेकंड नंबर पे आ गया और बी स्क्वायर सी जो है वो थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। तो ये आया। अब थर्ड वाला जो रो है इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस 1 में जो है 1 की जगह सी भी आना चाहिए, तो हमने इसको सी से मल्टीप्लाई किया, तो बाहर सी से डिवाइड भी कर देंगे। तो सी से डिवाइड किया और अंदर सी से मल्टीप्लाई किया, बाहर सी से डिवाइड किया और अंदर सी से मल्टीप्लाई किया। तो इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पे R1 की जगह जो है A R1 और B R2 की जगह B R2 और R3 की जगह C R3 किया, क्योंकि हमने डायरेक्ट रोज़ को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चनों में हम इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे दूसरे रो या कॉलम में। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स में से जो है फर्स्ट कॉलम में से A जो है वो कॉमन निकालते हैं और सेकेंड में से B और थर्ड में से C हम निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में से ए निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर में से ए कॉमन निकाला तो बी स्क्वायर बचा, तो और सी स्क्वायर ए में से ए निकाला तो सी स्क्वायर बचा। अब सेकंड वाले कॉलम में से हम बी निकालते हैं और यहाँ बी बाहर लिख देंगे कॉमन निकाल के, और ये हो गया ए स्क्वायर बी जो है ए स्क्वायर हो गया, बी क्यूब प्लस बी जो है बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये जो है सी स्क्वायर बी जो है वो सी स्क्वायर हो गया क्योंकि बी निकाल लिया। थर्ड वाले कॉलम में से सी निकालेंगे, बाहर सी लिख देंगे, तो ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर हो गया, और सी क्यूब प्लस सी जो है सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो भी इसमें पहले टर्म थी ए बी ए सी या सी ए बी सी वगैरह वाली, वो सब किस में स्क्वायरों में चेंज हो चुकी है, जो कि हम करना चाह रहे थे। यहाँ हमने क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में से ए बी और सी रेस्पेक्टिवली कॉमन आउट किए हैं, तो उनको यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रेस्पेक्टिवली। तो ये लिख देने के बाद अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में पहले ऊपर भी और नीचे भी ए बी सी हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो है सिंपल डिटर्मिनेंट बच जाएगा। अब हमारे को क्वेश्चन में राइट साइड में देखते हैं कि हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो अगर हम तीनों रोज़ को ऐड कर दें तो हमारे पास ये आ सकता है। तो हमने रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह से रो 1 के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस 1 था तो उसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है सेकंड और थर्ड वाले रो से जुड़ गए। इसी तरह से ए स्क्वायर में सेकंड वाले से बी स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड वाले से सी स्क्वायर जुड़े। इसी तरह से ए स्क्वायर में सेकंड वाले से ए स्क्वायर और थर्ड वाले से सी स्क्वायर प्लस 1 जुड़ गए। अब सेकंड और थर्ड रो में हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए उनको एज इट इज़ जो है वो लिख देते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट रो में हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आता है। तो यहाँ हमने जो किया है वो हम पहले लिख देते हैं। हमने यहाँ अप्लाई किया है रो 1 के प्लेस पे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया है, यानी कि तीनों रोज़ का सम करके रो 1 के प्लेस पे लिखा है, तो उसको यहाँ मेंशन कर देते हैं कि रो 1 के प्लेस पे हमने रो 1 रो 2 रो 3 यूज़ किया। तो ये जो है हमने लिया। अब जो है हम क्योंकि फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, तो इसको कॉमन आउट करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है यहाँ पे हो गया, और ये फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 हो जाएंगे, तो इनको लिखा। और सेकंड और थर्ड रो में कुछ नहीं किया है, तो उनको एज इट इज़ जो है लिख देते हैं। तो इनको जो है यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब हमारे को जो है क्या करना है वो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट जो हैं 1 हो गए हैं, तो इनमें से 2 को 0 करना है। वो आगे करेंगे, पहले हमने जो यहाँ किया वो लिख देते हैं। हमने यहाँ पे कॉमन लिया था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 1, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा।
अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि आपके पास जो है यहाँ पर इधर 2 जीरो लेके आने हैं फर्स्ट रो में। तो हम फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड और थर्ड वाले कॉलम में से जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे। तो पहले फर्स्ट वाले कॉलम में तो कुछ नहीं कर रहे, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को करेंगे तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया। बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचा, और सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो 0। अब 1 में से 1 गया थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का तो 0 हो गया। बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर गया 1 बचा, और सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर गया तो 1 बचा। अब हमारे पास जो है फर्स्ट रो में जो है 2 जीरो आ चुके हैं। यहाँ हमने क्या किया है कि कॉलम 2 के प्लेस पे C2 माइनस C1 किया है, तो C2 के प्लेस पे यहाँ पे C1 ने C2 के प्लेस पे हमने जो है C2 माइनस C1 किया, और C3 के प्लेस पे जो है हमने जो है C3 में C3 माइनस जो है C1 किया है। तो ये हमने अप्लाई किया, उसको हमने मेंशन कर दिया। अब हमारे पास क्योंकि फर्स्ट रो में 2 जीरो आ चुके हैं तो इसलिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम इसे एक्सपेंड करके 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमने A1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जो बाहर था उसको लिखा, और 1 के अलॉन्ग जो है इसका माइनर जो है वो आता है हमारे पास 1 0 फर्स्ट कॉलम में और 1 1 जो है सेकंड कॉलम में। तो इस तरह से फर्स्ट रो हुई 1 1 और सेकंड रो हुई 0 1। अब इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ आपने क्या किया है, इसको एक्सपेंड किया है रो 1 के अलॉन्ग, तो उसको मेंशन कर देते हैं कि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, तो इसको लिखा। अब जो है आप क्या कर रहे हैं कि इसको खोल देते हैं, तो हमारे पास ये आ गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस 1 आ गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये 0 को करेंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 आ गया तो 1 ही हो गया। तो इसको जो है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 15th क्वेश्चन में करना है कि A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3 का, तो हमारे को जो है KA जो है डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होगा ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो वैसे तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका KA डिटर्मिनेंट लेना है और 3 into 3 का है तो सीधा K का क्यूब किया जा सकता है, और अगर ये 2 into 2 का होता तो K का स्क्वायर कर देते। तो यहाँ पर जो है पहले हम जो है A जो है एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन के बजाय ब्रैकेट्स लगेंगे, तो वो जो है लगा के हमने इसके फर्स्ट रो के जो है A11 A12 A13 एलिमेंट लिए, दूसरे वाली रो के A21 A22 A23 A और तीसरी वाली के A31 A32 और A33 लिए। तो इसको जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के रूप में लिखा। अब KA जो मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं इसके फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जैसे भी आप कहें, सबको जो है K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है K टाइम्स हो जाएंगे सारे। तो अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क होता है कि मैट्रिक्स में अगर आप किसी को नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे मल्टीप्लाई होते हैं, कॉमन अगर आप बाहर निकालते हैं तो सारी रोज़ में से कॉमन निकलता है, और अगर आप जो है उसको जो है आप करेंगे कि आप उसमें डिवाइड करते हैं तो सारे ही डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को भी मल्टीप्लाई किया जाता है और कॉमन भी उन्हीं में से निकाला जा सकता है। और तो यहाँ पर जो है जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो खाली ब्रैकेट बदल जाएंगे, अंदर के एलिमेंट वैसे के वैसे रहते हैं, तो इसको जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं ये इतनी डिटेल में वैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 1 मार्क क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा पावर ही लगानी है, सिर्फ आपके इसको थ्योरी समझ में आ जाए इसलिए कर रहे हैं। तो अब क्या है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो फर्स्ट रो में से ये हमने K कॉमन निकाला, फिर सेकंड में से भी K निकाला तो K स्क्वायर हो गया, और थर्ड में से जब K निकाला तो K का क्यूब हो गया, यानी कि K इंटू K 3 बार आया। अंदर जो है फर्स्ट रो जो है A11 A12 A13, सेकेंड रो A21 A22 A23, और थर्ड वाली रो जो है A31 A32 और A33 हुई। ये नंबर जो है फर्स्ट वाला नंबर जो है रो को और सेकंड वाला जो है वो कॉलम को डिफाइन करता है। तो आपके पास ये A क्यूब डिटर्मिनेंट A आ गया जो कि हमारा C ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जो है इसे समझिए, क्योंकि ये 3 into 3 का मैट्रिक
है, तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर k की पावर में 3 आएगा, क्यूब आएगा के, और जो साथ में डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पर जो है ये 2/2 का होता तो k का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक है, वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही डिटर्मिनेंट एक नंबर को मैं करता है। आपने वैल्यू निकाली होगी, एक नंबर की फॉर्म में ही आती है। तो ये जो है सी ऑप्शन ठीक है, डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।